आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल चावल के फरे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। कहीं पर इसे फरे बोलते हैं, कहीं पर फरा बोलते हैं, कहीं पर दाल का पीठा बोलते हैं। तो आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और सर्दियों की शुरुआत हो गई है और हर किसी के घर पर ये रेसिपी ज़रूर बनती है। तो आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इस रेसिपी को बनाना बतलाऊंगी कि आप बनाओगे ना तो आपके फरे ना ही फटेंगे, ना ही टूटेंगे और ना ही कम ज़्यादा होंगे। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ले लेना है हमें चावल का आटा। तो जिस कप या कटोरी से आप मेजरमेंट ले रहे हो ना, उसी कटोरी से हर चीज का मेजरमेंट लेना है। तो मैंने 1.5 कप आटा लिया है, तो उसे कर दिया साइड में। यहाँ पर मैंने रख दिया है पैन, उसी कप से हमें ऐड करना है पैन में 1.5 कप ही पानी और डाल देना है स्वाद अनुसार नमक। मतलब कि जितना चावल के आटे में आपको नमक चाहिए उतना ऐड कर देना है। मैंने हाफ चम्मच से थोड़ा कम डाला है। तो पानी में उबाल आ चुके थे तो फ्लेम को ऑफ कर देना है और चावल का आटा डालकर इसमें मिक्स कर देना है अच्छी तरह से और इसे कवर कर हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि आटा अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। हर तरफ से इसमें पानी चला जाएगा और फूल जाएगा। यहाँ पर मैंने ना उसी कप से लिया है 1 कप चना दाल, जिसे मैंने रात को भिगो कर रखा था। अभी मैंने इसे अच्छी तरह से धोकर छान लिया है। तो ले लेना है हमें मिक्सर का जार, उसमें सारा दाल ऐड करना है और इसमें और हम ऐड कर देंगे लहसुन। आप देख सकते हो 20 कलियां हैं छोटी छोटी, और अदरक भी देख सकते हो। और मैंने ना 9 हरी मिर्च ली हैं। आप अपने जितना तीखा खाते हो उस अनुसार से ले लीजिएगा। तो ये बहुत ज़्यादा तीखी हरी मिर्च नहीं थी, तो इसलिए मैंने इतना ले लिया है। और देखिए मैंने इसे पीस लिया है। बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करना। मिक्सर को थोड़ा बंद चालू कर आपको पीसना है। बीच बीच में चलाते जाना है कि हर तरफ से आपका दाल अच्छी तरह से पीस जाए। और आप मेरे दाल का टेक्सचर देख सकते हो, मतलब कहीं भी ज़्यादा बड़ा सा दाल नहीं है, अच्छी तरह से पीस चुका है। अब इस दाल के अनुसार मैंने इसमें नमक ऐड किया, धनिया ऐड किया और हाफ चम्मच मैंने साबुत जीरा और 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने गरम मसाला ऐड किया है। अभी मैं हल्दी डालना भूल गई हूँ, तो हल्दी भी डाल देंगे। हाफ चम्मच से थोड़ा कम ही डालेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को डालने के बाद हम कर लेंगे मिक्स। इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा मसाला नहीं जाता, फिर भी ये रेसिपी खाने में बहुत ज़्यादा शानदार लगती है। वैसे तो ये रेसिपी हर किसी को पसंद आती है, लेकिन जो लोग ना तला वाला नहीं खाते उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया ये रेसिपी है। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो चावल का आटा है वो भी हल्का ठंडा हो चुका है, लेकिन अब मत सोचिएगा बहुत ज़्यादा ठंडा है, अभी गुनगुना से भी ज़्यादा गर्म है। तो इसे अच्छी तरह से हमें गूँथ लेना है। अगर आपका ज़्यादा हाथ जले तो आप यहाँ पर मैसर का भी यूज कर सकते हो, उससे मिक्स कर सकते हो या ग्लास वगैरह से। तो देखिए इसे मैंने मिक्स कर लिया है और अभी कितना हाथ में चिपक रहा है आप देख सकते हो। तो क्या करेंगे ना, हाथ को हमें कर लेना है वॉश। हाथ को धोकर हमें लगा लेना है बहुत थोड़ा सा ऑयल और अब इससे हमें इस डो को चिकना कर लेना है। थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसे मिक्स कर लेंगे, चिकना कर लेंगे। ये बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपकेगा, बहुत बढ़िया चिकना सॉफ्ट डो रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो डो को, मैं आपको नज़दीक से भी दिखला देती हूँ। आप देखिए कितना बढ़िया ये डो रेडी हुआ है। तो इसमें से हमें ले लेनी है नींबू के आकार की लोई और इसके हमें पेड़े बना लेने हैं। तो सारे आटे का मैं पहले पेड़ा बना लूँगी, जिससे कि ना क्या होगा कि फिर हम जब इसे मतलब बार बार आप लोगे ना तो उंगली में चिपकेगा। अगर पेड़ा बना कर रख लोगे तो एक एक पेड़ा को लेना है, आपको फरा बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए सारा पेड़ा मैंने बना लिया। इसे देखिए आप इस तरह से प्रेस करोगे तो भी फैल जाएगा, या फिर ऐसे उंगली अंगूठे के बीच में इसे प्रेस कर फैला दो। तो आप ऐसे बना सकते हो, या नहीं तो आप चाहो तो पूरा बेल कर ग्लास या कटोरी से कट कर भी बना सकते हो। आप इसकी मोटाई देख सकते हो, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बस इतना ही रखना है। और इसमें आपको भर देना है स्टफिंग को और बस दोनों तरफ से इसे हल्का सा प्रेस कर मोड़ देना है। तो यहाँ पर जो दाल बाहर निकल रहा है उसे अंदर की तरफ हम कर देंगे और इसे प्रेस कर मोड़ लेंगे। देखिए बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई कलाकारी नहीं करनी। और देखिए बिल्कुल भी ये फटेगा नहीं। आप ऐसे ही सारे फरों को बना सकते हो। तो यहाँ पर इसी तरह से मैं सारे बनाकर आपको दिखलाती हूँ। और ये जितना बनाना आसान है ना, खाने में उससे ज़्यादा ये हेल्थी है। आप इस रेसिपी को नाश्ते में या फिर आपको मतलब छोटी मोटी कभी भूख लगे उस टाइम इसे बनाकर खा सकते हो। मतलब आप कभी भी इसे बनाकर खा सकते हो
और ये देखने में देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। तो मैंने सारा यहाँ पर रेडी कर लिया है। तो चलिए इसे फटाफट स्टीम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही पानी को रख दिया था उबलने के लिए। तो पानी उबलने लगा है तो इसमें मैंने रख दिया है एक स्टैंड और उसके ऊपर से मैंने रख दी है जाली वाली थाली। थाली में मैं थोड़ा सा ऑयल लगाया है कि जिससे कि ये चिपके ना। वैसे तो ये चिपकेगा नहीं क्योंकि इसे हम भाप पर पका रहे हैं। तो इसे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और ये बढ़िया सा पक चुका है। आप इसे ना टच कर कर देखिए, अगर ये आपको हार्ड लग रहा है तो आप समझ जाइए कि पक गया है, और नहीं तो नहीं पका रहता है ना तो सॉफ्ट ही रहता है। और 15 मिनट में ये आराम से पक जाता है। फ्लेम को आपको मीडियम रखना है। पानी में उबाल आ जाए तो फ्लेम को आप मीडियम रखिए, 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हाफ से ज़्यादा मैंने एक बार में बना लिया है और इतना थोड़ा सा बचा है, इसे फिर से मैं रख दूंगी उबलने के लिए। आप चाहे तो इन फरों को फ्राई कर कर भी बना सकते हो या फिर ऐसे भी खा सकते हो। तो यहाँ पर मैं कुछ फरों को फ्राई कर ले रही हूँ। तो मैंने डाला थोड़ा सा ऑयल, हाफ चम्मच सरसों, हाफ चम्मच सफ़ेद तिल, और इसे मिक्स किया और फटाफट से इसमें हम फरों को ऐड कर देंगे। मतलब आपको सरसों को चटकने का वेट नहीं करना है कि चटक जाए तब डालेंगे। अगर चटकने के लिए आप छोड़ दोगे ना तो आपका ये जब तक फरा फ्राई होगा आपके सरसों और तिल जल जाएंगे। तो ये तिल और सरसों इसी के साथ भुनेंगे और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पर सारे मसाले हमने मतलब फरा के लिए जो चाहिए सब कुछ डाल दिया है और ये खाने में ऐसे ही टेस्टी लगता है। अगर आपको और ज़्यादा टेस्टी चाहिए तो आप यहाँ पर चाट मसाला भी यूज कर सकते हो, कलर चाहिए तो कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज कर सकते हो। तो देखिए इसे उलट पुलट कर मैंने फ्राई भी कर लिया है और आप देखिए कितना शानदार लग रहा है। तो अगर आप इस मेजरमेंट के साथ बनाओगे ना तो ना ही चावल का आटा बचेगा ना ही दाल बचेगा, सब कुछ लग जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय।